आज हम पार्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। जेस्टेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पश्चात से बच्चे के जन्म होने तक के संपूर्ण समय को जेस्टेशन कहते हैं। आसान भाषा में जेस्टेशन इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, मतलब कंसेप्शन से लेके बच्चे के जन्म तक के बीच के समय को ही जेस्टेशन कहते हैं। अब है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ, मतलब शिशु के जन्म की प्रक्रिया को ही पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा प्रेरित किया जाता है। न्यूरो एंडोक्राइन मीन्स इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों काम करता है। एंडोक्राइन मीन्स हॉर्मोन्स, मतलब इसमें हॉर्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब देखिए, पार्चुरेशन का सिग्नल फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे यूटेरस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। फिर ये ऑक्सीटोसिन यूटेरस में पहुंचेगा और यूटेरस के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है कि और ऑक्सीटोसिन भेजो, जिससे और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन फिर से पॉजिटिव फीडबैक देता है कि और ऑक्सीटोसिन भेजो, और ये तब तक होता रहेगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता। तो जितना ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से महिला को डिलीवरी के वक्त दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी महिला में नेचुरली प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसे में डॉक्टर्स उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं ताकि प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो सके और प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सर्विक्स डायलेट यानी चौड़ा हो जाता है और बेबी बर्थ कैनाल द्वारा बाहर आ जाता है। बर्थ कैनाल क्या है? तो सर्वाइकल कैनाल और विजाइनल कैनाल को मिला के ही बर्थ कैनाल कहते हैं। अब हम लेबर के स्टेजेस देख लेते हैं। लेबर को 3 स्टेज में बांटा गया है: डायलेशन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज एंड प्लेसेंटल स्टेज। तो पहले डायलेशन स्टेज पे आते हैं। इसमें सर्विक्स लगभग 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एमनियोटिक सैक पर भी दबाव पड़ता है, जिससे ये फट जाती है, और यूटेरस में होने वाले तीव्र कॉन्ट्रैक्शन की वजह से म्यूकस प्लग पर भी दबाव बनता है। ये म्यूकस प्लग क्या है? तो देखिए, सर्विक्स के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती है, और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये म्यूकस थिक होकर सर्विक्स को सील कर देता है, जिसे म्यूकस प्लग कहते हैं। और म्यूकस प्लग बच्चे तक कोई बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन पहुंचने से रोकता है। लेकिन जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट होने लगता है, तो म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो जाता है, वजाइना से बाहर निकल जाता है, और फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर निकलने लगता है। एमनियोटिक सैक जब रप्चर होता है तो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो भी बाहर निकलने लगेगा, जिसे वाटर ब्रेकिंग कहते हैं। देखिए, अगर एमनियोटिक सैक अपने आप रप्चर नहीं होता है तो फिर उससे मैनुअली रप्चर करना पड़ता है। देखिए, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये पैसेज को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल सके। अब है दूसरा स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज। इस स्टेज में बेबी बाहर आता है। सर्विक्स डायलेट हो चुका है, बेबी को बाहर आना है। यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टेज में माँ भी वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से अपने एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। इसी को पुशिंग कहते हैं। लेबर के दूसरे स्टेज में लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे का सिर बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है और ये वजाइनल ओपनिंग पर दिखने लगता है। इसी को क्राउनिंग कहते हैं।
कभी कभी किसी किसी केस में डॉक्टर को एपिसियोटोमी भी करना पड़ता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें सर्जन महिला के पेरिनियम एरिया में चीरा लगाते हैं। वजाइनल ओपनिंग एंड एनस के बीच के हिस्से को पेरिनियम कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि वजाइनल ओपनिंग बड़ा हो जाए और बच्चा आसानी से जन्म ले सके। ये लेबर के सेकेंड स्टेज में किया जाता है जब बच्चा बाहर आने वाला होता है। ये कुछ केसेस जैसे कि लेबर प्रोसेस लंबा है, महिला बहुत देर से पुश कर रही है, थक चुकी है, फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, बच्चा का साइज बड़ा है, एक्सेट्रा केसेस में किया जाता है। तो बेसिकली इस स्टेज में बेबी का डिलीवरी हो जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। अब है तीसरा स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज। बच्चे के जन्म के बाद भी यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्लेसेंटा को और अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर निकाल देता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूटेरस की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो पाए। तो बेसिकली इस तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो यही था पार्चुरेशन एंड लेबर के स्टेजेस।